आपको बता दिया था कि कैसा चैप्टर है भाई, है ना। तो कौन कौन सा पढ़ना है उसके बारे में हम आपको पहले ही बता दिए हैं। फिर से आप एक बार सुन लीजिए। हमारे चैप्टर जो है टोटल 1 से लेकर के 13 चैप्टर है। कहाँ रख दिए, यहाँ। हाँ जी, टोटल जो चैप्टर्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 और 4 पेयरिंग चैप्टर हैं। 3 और 4 पेयरिंग चैप्टर है, साथ ही साथ 8 9 11 12 10 और 11 पेयरिंग चैप्टर हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों साथ में ही पढ़ाई होगा जब होगा तो 3 4 हमेशा साथ में ही होगा। साथ में अब 5 6 7 8 9 ये जो है जब भी पढ़ाई होगा तो साथ में ही पढ़ाई होगा। ये पूरा ये 5 से लेके 9 तक, 5 से 9 तक कैलकुलस कहलाता है। आप यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं, पाँच 6 7 8 9 ये पूरा क्या है, कैलकुलस है। ठीक है, 12 जो है एलपीपी, इसमें आपको मिलने वाला है ग्राफ। 13 नंबर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति, और फर्स्ट नंबर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। ये परीक्षा के टाइम पढ़ाई होगा, हम एग्जाम के टाइम में इसको लेके चलेंगे ताकि उस समय याद भी रहेगा। और स्कोर हमारा कोशिश करना है 100/100, मतलब 100 में 100 स्कोर करें। जो भी आप टेस्ट भी दें क्लास में तो उसमें कोशिश करें कि 50 ऑब्जेक्टिव आपका टेस्ट है, जैसे हम 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं या 60 ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं तो आपका 50 में 50 सही हो। तो इसलिए ध्यान देना जरूरी है सब लोगों को। इसमें हम 3 4 साथ में पढ़ेंगे, 10 11 साथ में पढ़ेंगे, 12 अलग पढ़ेंगे, 13 अलग पढ़ेंगे, और जब भी पढ़ेंगे कैलकुलस को 5 से 9 तक एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मेन स्टडी यही है आपका। तो छोटा मोटा जो भी टॉपिक है पहले उसको हम लोग खत्म कर लेंगे, जैसे कि 3 से 4 ये 2 अध्याय पेयरिंग चैप्टर है, इसको पहले हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति खत्म कर लेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति खत्म कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 10वें अध्याय में। 10वां और 11वां वेक्टर अलजेब्रा है जो आप पढ़ रहे थे फिजिक्स में इसके पहले। इसके बाद ग्राफ कर लेंगे, प्रायिकता कर लेंगे, तब शुरुआत करेंगे इसका। बात समझ में आया? डिफरेंशिएशन से लेके पूरा इंटीग्रेशन तक। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं पेयरिंग चैप्टर से 3 और 4 से, जिसमें आपका पहला अध्याय ये रहा, आव्यूह मैट्रिक्स। हम लोग ये जानेंगे कि आव्यूह का मतलब क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, आव्यूह क्या होता है। देखिए लास्ट में यहाँ एक्स लगा हुआ है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, CS। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जिसके अंत में एक्स होता है उसका प्लुरल बनाने के लिए क्या करते हैं, ICES लिख देते हैं ना। तो वही मैट्रिक्स का प्लुरल है मैट्रिक्सेस। क्लियर हुआ? वही चीज हुआ जिसका मतलब है आव्यूह। वही आव्यूह होता क्या है इसे समझिए। तो जब आप किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई बड़ा अक्षर ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए A लिख लिए, ठीक है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है या जो भी पासवर्ड है, कुछ भी मन में जो नंबर सोचते हो, जैसे मेरे मोबाइल का नंबर है 9801564004, एक और है 2। तो मेरे इस सजावट में देख रहे हैं कि 2 नहीं आ रहा है ना, ऐसे बड़े कोष्ठ में घेर दें तो ये आव्यूह हो गया। आप कुछ भी सजा लीजिए अंदर ब्रैकेट में,
जो मन करे, लेकिन खाली क्या नहीं देना है, कोमा नहीं देना है। इसके अलावा आपको छोटा कोष्ठ नहीं लिखना है, जैसे कि मझिला कोष्ठ का प्रयोग नहीं, हाँ ये वाला कोष्ठ कभी कभी चलेगा, लेकिन हमेशा आपको कौन सा यूज करना है, ब्रैकेट, बड़ा वाला। अच्छा, आप इसको ऐसे और भी सजा सकते हो, जैसे कितना नंबर का होता है, 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है ना, तो 98015, 5 गो हो गया, 64042। देखो मैंने अपने मोबाइल नंबर को कितना बढ़िया से अरेंज कर लिया। ऐसे ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी लिख ले रहे हो, है ना, तो ये आपका क्या बन गया, आव्यूह बन गया। केवल मोबाइल नंबर ही नहीं, सामान खरीदने जाते हो मार्केट में कुछ भी, उसका जितना दाम होता है, जितना खर्चा होता है, उसको भी ऐसे ही ब्रैकेट में अरेंज कर दो, तो वो आव्यूह हो गया। बात समझ में आया। अब जैसे मैं कहूं कि एक आव्यूह ए बराबर हम लिखे हुए हैं 2 1 5 6, ऐसे लिखे हुए हैं। अब बी बराबर हम लिखे हुए हैं 6 2 3 9, ऐसे लिखे हुए हैं। एक और आव्यूह लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। अब हर आव्यूह का अपना अपना एक खासियत है। इस आव्यूह में कुछ नियम बनाए गए, जोड़ के, घटाव के और गुना के। 3 नियम आपके हैं, जोड़ के नियम, घटाव के नियम और गुना के नियम। और भाग के नियम गुना से ही काम चल जाता है। अब आपको सिंपल कहा जाए कि ए से बी में जोड़ना है, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, कैसे जोड़ना चाहिए, इस कोना से इस कोना को जोड़ना चाहिए, इससे इसको जोड़ना चाहिए, जो जिसके जगह पर है उससे क्या कर दो, जोड़ दो। हम तुमसे कहें कि बोलो ए या बी जोड़ना है, ए प्लस बी का मान निकालना है, ए और बी को जोड़ना है, तो कैसे निकालोगे, 2 और 6 जोड़ दो 8, 1 और 2 जोड़ दो 3, 5 3 जोड़ दो 8, और 6 9 जोड़ दो 15, ये ए प्लस बी हो गया, 2 नंबर के काम हो गया। ऐसा ही जोड़ना है, बोलो कोई दिक्कत। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ए और सी जोड़ना है, तो इसको कैसे जोड़ोगे बताओ, इस कोना से इस कोना को जोड़ोगे, इस कोना से इस कोना को जोड़ोगे, लेकिन हई कोना जोड़ा पाएगा नहीं, तो हम कहेंगे कि ए और सी नहीं जोड़ा सकता है। काहे, क्योंकि एक जैसा नहीं है, एक जैसा होगा तभी जोड़ पाएंगे। अब एक जैसा का पहचान कैसे करेंगे, तो एक जैसा का पहचान हम उसके लाइन से करेंगे। लाइन 2 टाइप का होता है। लाइन जो होता है, लाइन रेखा, लाइन जो होगा वो 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं पंक्ति, है ना, जो इस तरह से बनाई जाती है, समझ में आया। एक को कहते हैं स्तंभ, जो इस तरह से बनाया जाता है। ये बात समझ में आया। अब हम तुमसे कहें कि बताओ इसमें कितने लाइन है, मतलब कितने पंक्ति हैं, 2 गो पंक्ति है। स्तंभ कै गो है, 2 गो, तो हम कहेंगे कि ये 2 बाई 2 के आव्यूह है, 2 बाई 2। इस बाई का मतलब समझो, बाई जिसको हम बोल रहे हैं इसका मतलब गुना भी है। इसका मतलब हुआ कि गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब टोटल इसमें कै गो है, 4 गो। 2 बाई 2 बोलने का मतलब पहले 2 गो पंक्ति और बाद स्तंभ कै गो, 2 गो। हमेशा याद रखना, आव्यूह में पहले पंक्ति बोला जाता है और फिर क्या बोला जाता है, स्तंभ। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, रो माने पंक्ति, और कॉलम मतलब स्तंभ। इसलिए पहला वाले को आर बोलते हैं और दूसरा वाले को सी बोलते हैं। आर मतलब रो और सी मतलब कॉलम। बोलो क्लियर हो गया। ए हिसाब से बताओ इसमें कै गो पंक्ति कै गो स्तंभ, गलत जवाब, 2 गो पंक्ति। ये R1 रो नंबर 1 हो गया, ये रो नंबर 2 हो गया, ये कॉलम नंबर 1 हो गया, ये कॉलम नंबर 2 हो गया और ये कॉलम नंबर 3। इसलिए ये कितना बाई कितना का हुआ, कोई कहे 3 बाई 2 तो गलत हो जाएगा, 2 बाई 3 मतलब पहले पंक्ति और फिर स्तंभ। बोलो ये बात बुझाया। आव्यूह को किसी तरह भी लिखा हुआ हो तुमको पहचान करने आ जाएगा। चलो मैं कुछ पूछ रहा हूं सवाल, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान से, अब जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। पीछे आप बताइए, क्या नाम है आपका, नीलेश जी। बताइए, ये बताइए कि इसमें कै गो पंक्ति है और कै गो स्तंभ है। 4 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो कितना बाई कितना का हुआ, 4 बाई 4 है। कोना देख रहे हो, मन करे तो है कोना पर लिख सकते हो 4 बाई 4, और कहीं मत लिखना। जब भी लिखेंगे तो इस कोना पर 4 बाई 4 मन करे तो लिख देना, नहीं तो छोड़ देंगे। इसको हम बोलते हैं कोटि। जो 4 बाई 4 बोले क्या है, कोटि। मैं जब भी बोलूं कि बोलो इस आव्यूह का कोटि क्या है,
तो क्या कहोगे 4/4। क्लियर हो गया। अब एक बहुत अच्छा चीज सिखा रहे हैं, फिर पूछेंगे, बट ध्यान से समझना। जैसे मैं ये कहूं कि रवि तुम खड़ा हो जाओ और तुम बताओ कौन नंबर पे बेंच पे बैठे हुए हो, कितने नंबर के बेंच पे बैठे हुए हो? 3 नंबर पे बैठे हुए हो। और 3 नंबर में भी कितने नंबर स्थान पर बैठे हुए हो? 1 नंबर पर। जैसे इसका लोकेशन हुआ ना बैठो, तो उसी तरह से इसमें भी हर एक नंबर का लोकेशन होगा। हर एक नंबर का हम जानना चाहे तो बता सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि 6 कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे कि दूसरा पंक्ति में है और दूसरा स्तंभ में है। समझ में आया? दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में 6 पड़ रहा है। क्या इसके जैसा और कोई है? इसके जैसा कोई नहीं है। अगर हम कहें कि 9 कहाँ पर है, तो दूसरा पंक्ति में है और तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति में है और तीसरा स्तंभ, तो सीधे हम 23 बोल सकते हैं। 23 बोलने का मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तब बोलो 34 नंबर पर क्या है? सब कोई 3 है। बहुत बढ़िया, 3 है। जैसे तीसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ। इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, A34, ए लिख के और नीचे छोटा सा क्या लिख देना है? 34। मतलब 3 नंबर पंक्ति और चौथा नंबर स्तंभ। बोलो समझ में आ गया? तुम बताओ, तुम क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, खुशी। खुशी, खुशी खड़ा हो जाओ। अगर हम तुमसे कहें कि A21 बराबर क्या होगा, तो कैसे बताओगे? A21 तुम बताओ। पीछे तुम्हारा क्या नाम है? खुशी नाम है ना? खुशी तुम बताओ A21 कितना होगा? जैसे ये 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब 2 गो लाइन गिनना है तुमको। ऐसे एक लाइन हो गया, फिर 2 गो लाइन हो गया, ऐसे गिन लिए। अब लास्ट में क्या है? 1। तो एक लाइन इधर से गिनो, ऐसे गिनो। कौन घेरा है? बोलो कौन सा घेरा है? देखो 2 लाइन में है ना, है ऊपर वाला छोड़ दो। दूसरा लाइन में अब पहला स्तंभ में देखा जाए तो कौन आ रहा है? 5। तो इसका आंसर कितना होगा? 5। समझ गई? बैठो। तुम बताओ बगल में। हम तुमसे कहें कि A27 कितना है? A27 छोड़ो, तुम 22 बताओ। A22 कहाँ है? पहले कौन सा लाइन गिनोगी? 2 नंबर। तो ऊपर से हाई लाइन एगो हो गया, एक लाइन हो गया, फिर ये दूसरा लाइन हो गया। अब कैसे गिनोगी? इस तरह से 1 2, कौन आया? 6। तो आंसर क्या होगा? 6 हो गया। बैठो। अंशु जी आप बताइए A35। 35 हिला ही नहीं है इसमें। तीसरा पंक्ति तो है लेकिन 5वां स्तंभ नहीं है। बहुत अच्छा। ये बताइए A43 कौन है? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा, बैठिए। क्लियर हो गया? अच्छा, किसी को भी लोकेशन पता करने आ गया कि लोकेशन कैसे पता करते हैं? तो भारी लग रहा है? नहीं, भारी नहीं लगना चाहिए, एकदम सब आसान लगना चाहिए। अब ध्यान से सुनोगे। तुम बताओ सुगन, तुम बताओ। 1 2 3 4 5। तुमको ये बताना है कि इसमें कितने पंक्ति कितने स्तंभ, मतलब इसका कोटि क्या है? कोटि बताओ इसका। कौन बताएगा कोटि? एनीबॉडी? बताओ सोनाली। 1/1। आप बताइए। 1/1। यस। 1/5। 1/5। एगो पंक्ति ऐसे गिनो स्तंभ 2 3 4 5। देखिए समझ में आ गया? बैठो। तो ये 1 क्या है? 5 है। अच्छा, 2 4 6। इसका कोटि सब लोग मिलके बताओ। हाँ बताइए कितना होगा? 3/1। 1 2 3। आइए 1। तो 3 क्या हो गया? 1। बोलो पहचान करने आ गया? अच्छा, इसका बताओ। -1 लिखा हुआ है A बराबर, इसको 1/1 बोलेंगे। समझ में आया? इसका बताओ 4 6। 1/2। 1 2। बोलो क्लियर हो गया?
0 0 0 0। बताओ इसका 1/4। अब 3/1। समझ में आ गया? अच्छा बोलो A22 का मान इसमें क्या होगा? A22 का है ही नहीं, अपरिभाषित। समझ में आया? इसमें नहीं है ये। बोलो क्लियर हो गया? अब वही बोले कि A21 इसमें भी नहीं है, ये भी 2 मतलब दूसरा पंक्ति नीचे कहाँ है? इसमें भी नहीं होगा। अच्छा A23, अच्छा ठीक है। A12 अब हो जाएगा। A12 मतलब पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ 0। बोलो लोकेशन पता करने आ गया? अगर हम कहें कि हमारे मोबाइल का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हम इसको कितना तरीका से सजा सकते हैं? कितना तरीका से सजा सकते हैं बता सकते हो? जैसे देखो एगो लाइन है तो एगो लाइन ऐसे हो जाएगा, स्तंभ का एगो हो गया 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? यानी एक तरीका है 1/6 का। बोलो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये पूरा लाइन को ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 6। बोलो ऐसे भी सजा सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? माने ऐसे सजा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6/1। और बोलो कैसे सजा सकते हैं? जैसे मतलब 1 2 3 ऐसे लिख दे रहे हैं, और फिर 4 5 6 आए 2/3, माने एक ऐसे कर दे रहे हैं, 2 गो लाइन ऐसे और 3 गो ऐसे, तो 2 क्या हो गया 3। और क्या हो सकता है? ऐसे करके 1 2 3 और फिर 4 5 6। बोलो ऐसे हो सकता है? तो कितना हो गया 3/2। एक तरीका ये हो गया। हाँ क्या क्या बोलो? 1 2 कोमा तो देना ही नहीं, 1 2 3 4 4 5 नहीं 5 6। तो ठीक से देखो सेम कैटेगरी हो गया हाई वाला। नंबर इधर उधर से नहीं, कोटि बताना है कि कई तरीका से सजा सकते हैं। बोलो कई तरीका हो? अच्छा अब तुम लोग ऐसे कर रहे हो तब ना पता चल रहा है। एक और तरीका है पता करने का कि कई गो तरीका हो सकता है। टोटल एलिमेंट गिन लो कई गो है? 6 गो है ना। तो अपना मन से सोचो 6 जो है एक के पारा में आता है ना, तो 1 गुना 6 करो चाहे 6 गुना 1, आंसर 6 आएगा। तब बोलो क्या एक तरीका, ये 2 तरीका हो गया। 6 आने के लिए और कौन पहाड़ा हो सकता है? 2 गुना 3 एगो 3 गुना 2। तो देखो तो वही आंसर आ रहा है क्या? और कोई ऐसा पहाड़ा हो सकता है? नहीं। और डेसिमल का तो प्रयोग होबे नहीं करेगा। अच्छा अब पूछेंगे तो बता दोगे? मान के चलो कि अंदर इसमें जो आव्यूह है इसमें लिखा हुआ है 1 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 1/8, 8/1, 2/4, 4/2 और नहीं हो सकता है? सोचो। अब नहीं होगा, इतना ही आंसर होगा। अच्छा 12 गो रहता तब 1/12, 12/1, 2/6, 6/2, 4/3 और 3/4 और कै गो तरीका? अच्छा 13 गो रहता तब एगो 1/13 होता। कै गो आंसर? 2 गो। तब बोलो सजाने का तरीका भी पता चल गया। अच्छा अगर तुमसे कोई कह दे कि यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे लिख दे कोई कि 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तब बोलो x के मान कितना? काहे कि x के जगह पे कौन आया और y के जगह पर कितना है? 10। आंसर हो गया। बोलो ऐसे भी बता सकते हो कि नहीं? अच्छा अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा रहे x + 1 y + 3 z माइन, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा रहे 3, यहाँ पे लिखा रहे 4, यहाँ 5 और यहाँ पे लिखा रहे 9, तो बोलो कौन किसके बराबर होगा? ये वाला इसके बराबर, तो x + 1 = 3, तो x बराबर 1 इधर करोगे
तो 3 में से 1 जाएगा कितना 2, तो आंसर x का मान कितना हो गया 2। बोलो ऐसे आ जाएगा कि नहीं। अगर हम कहें कि y का मान बताओ तो y प्लस 3 को कितना के बराबर करोगे 4 के, तो y बराबर 4 घटाओ 3 बराबर 1 आंसर। z का मान बताओ 5। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया। इतना बात में किसी को दिक्कत समझ में आ गया। आइए अब थोड़ा सा आप अपने चैप्टर के पहले प्रश्नावली को देखिएगा तो अब आपको और मजा आएगा। अच्छा आव्यूह क्या है, तो देखा जाए तो एक प्रकार का अंकों का या नंबरों का सजावट है जो ब्रैकेट में दिया जा रहा है। तो बस ये डेफिनेशन भी हो गया। सभी बच्चे अब ध्यान दें, आप अपने इस प्रश्नावली को देखें और आप बताते जाइए कि सर हम कौन बना लेंगे और कौन नहीं बनाएंगे। आंसर तो पहिलका का तुरंत ही बता दोगे। आव्यूह की कोटि हो गया, आंसर हो गया। 3/4 खाली लिख देना है। क्या कर रहा है गुना कर दो तो आंसर 3/4 को ही गुना कर दो, गिनो 12 गो है आंसर। इसका A13 का मान 19। बाकी अब घर के लिए रहने दो, समझ में आ गया ना। अच्छा ये देखो क्या करा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो इनकी संभव कोटियां मतलब कितने तरह से सजा सकते हैं, बना लोगे। कौन कौन तरीका बोलो। 1/24, 24/1, 12 हो गया घर के लिए, घर के लिए। अच्छा इसी में और सवाल पूछा है, यदि इसमें 13 अवयव होते तो 2 है, तो इसमें सवाल कितने हैं 2। देखा जाए तो इसी को सवाल को फिर से पूछ दिया है, खाली 24 के जगह पे क्या कर दिया 13 के जगह पर। बोलो हो जाएगा। चलो अब ये सवाल देखो बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 2/2 बताओ कितने आंसर होंगे इसमें 4। एगो 11 नंबर होगा, एगो 12 नंबर। ये आपको याद रखना है कि जैसे हम लोग लिखते हैं इसमें तो एक एक बताते हैं ना, तो इस ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ वाला 11 नंबर होता है 1 1 और यहाँ वाला 12 और यहाँ वाला, तो ऐसा ही 11 12 तेरे आगे बढ़ते जाता है। और यहाँ से शुरू होता है कौन 21, 21 22 23, समझ में आया। ये 31 32। अब कोई आपसे पूछे कि एक आव्यूह को कैसे लिखते हैं, तो 11 12 13 21 22 23 है ना, 31 32 33 ऐसे करके वहीं से पहरा इसका शुरू हो जाता है। समझ में आया। अब आपसे हम बोले कि बताओ 2/2 में कौन कौन होगा, एगो 11 एगो 12 एगो 21 एगो 22, 4 गो ना होगा, हो गया। अब बोलो 11 में आई के जगह कौन आएगा। यहाँ पे अगर हम बोले A11, जैसे 4 नंबर सवाल तुम लोग को बनाना है, मान के चलो 4 नंबर सवाल बनाना चाहते हो और पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है AIJ लिखा हुआ है ना, बराबर में क्या लिखा है I प्लस J का होल स्क्वायर बटा में 2। तुमको तो पता है कि एगो आव्यूह जब भी हम लिखते हैं पैसे बड़ा अक्षर में लिख लेते हैं, कैपिटल A लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम देखते हैं कि कितना मांग रहा है ये, तो पहले ही बोल दिया है कितना 2/2। 2/2 का मतलब हुआ ऐसे 2 गो फिर ऐसे 2 गो, यही ना होगा। तो अब तुम लोग ये बताओ कि ऐसे 2 गो होगा तो यहाँ पे कौन होगा 11, यहाँ कौन होगा 12, यहाँ कौन होगा आइए क्या होगा 22, यही ना होगा। अब तुमको इसी का ना मान निकालना है, तो अब तुमको इसका मान निकालना है तो पहले तुम यहाँ देखो क्या लिखा है, जबकि हमको चाहिए 11, तो तुम क्या करो अपना मन से यहाँ क्या लिख लो 11 लिख लिए। अब जैसे ही 11 यहाँ लिखोगे तो आई के जगह पर 1 आ गया और जे के जगह पर 2, तो हम भी क्या करेंगे आई के जगह पर 1 कर देंगे और जे के जगह पर 1। देखिए यहाँ आई है तो 1, जे के जगह पर भी 1, इसका होल स्क्वायर और बटा में 2। बोलिए 1 1 जोड़िए, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से भाग दे दो 2। यहाँ का आंसर मिल गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2, लास्ट में लिखेंगे के बाद। समझ में आया। फिर बताओ क्या चाहिए A12 चाहिए, तो बस हम क्या करेंगे आई के जगह पर 1 भर देंगे और जे के जगह पर 2, इसका होल स्क्वायर और बटा में 2। बोलिए कितना होगा 9 बटा में 2। एगो आंसर ये भी हो गया। और क्या चाहिए A21, तो बोलिए आई के जगह पर तो यहाँ भी 2, जे के जगह पर 1, इसका होल स्क्वायर और बटा में 2। बोलिए कितना। फिर यहाँ ये लिख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे
ए 22 चाहिए तो आई के जगह पर 2, जे के जगह पर 2, इसका होल स्क्वायर और बटा में 2, कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 का स्क्वायर करो 16, भाग 2 तो 8। अब आंसर लिखने का बारी आ गया, ए बराबर, अब हम ये नहीं उतारेंगे, 11 के जगह पर कितना है 2, 12 के जगह पर कहा 9/2, बटों में लिखा सकता है, 21 के जगह पर 9/2, अब 22 के जगह पर 8, आंसर हो गया। बोलो बनाने आएगा कि नहीं, आ जाएगा। अच्छा तो ऐसे ही देखो, अब 3/4 बोल रहा है तो ये बड़ा बड़ा काम है। अच्छा इस चिन्ह का मतलब जानते हो, जब भी आंसर आए तो प्लस कर देना है। मान के चलो चिन्ह लिखा है ना, बनाना वैसे ही है, इस चिन्ह को मोड बोलते हैं। मोड में जो भी आंसर आएगा उसे क्या कर देना है, प्लस कर देना है, आपको जो भी नंबर आए। लेकिन आंसर कितना मांग रहा है, थैंक यू। अब आप लोग हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, चलिए खुश रहो। अब मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे 3/4 का मतलब बताओ। 3/4 में 3 गो लाइन ऐसे, 11 12 13, 21 22 23, फिर 31 32 33, 3 लाइन में आ गए हैं, है ना। अब 4 का मतलब क्या हुआ, ऐसे 1 2 3 4, यानी हम लोग को पहले ही से और कितना बढ़ना है, 11 12 13 तक गए थे ना, तो 14 तक, तो आंसर होगा 11 12 13 14, 21 22 23 24, देख रहे हैं सब 4 गो हो जा रहा है। फिर 31 32 33 34, इतना आंसर चाहिए। इतना आंसर निकालने के लिए ऐसा ही एकदम मान रखेंगे सब में, बुझाया। इसमें भी वैसा ही करना है, इसमें तनी आंसर ज्यादा लिखाएगा, इसमें आंसर थोड़ा कम लिखाएगा। बोलो बनाने आ जाएगा। हाई वेराइटी अभी सिखाए हैं, देखो y के जगह कौन है, तब y बराबर 4 आंसर, z बराबर 3 आंसर, x बराबर 1 आंसर हो गया। बोलो बुझाया, है ना। x प्लस y बराबर 6, यहाँ देखो 2 बराबर 2 होगा, 5 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर 5 माइनस 5 0। अच्छा x y बराबर 8, देखो यहाँ x और y जोड़ के कितना कर रहा है 6, गुना करके कितना कर रहा है 8। तो बोलो ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसे जोड़ के 6 आए लेकिन गुना करके 8, 4 2, तो आंसर 4 2 नहीं तो 2 4। आप चाहो तो समीकरण दे करके भी बना सकते हो, 10वां में सीखा होगा सब। y बराबर लिख देना 6 माइनस x, इसको रख देना इसमें, आंसर आ जाएगा। बनाने है तो बनाना, तो छोड़ देना। हाई वाला तुमको बनाने है तो बनाना, नहीं तो छोड़ देना, हम इसको बनाएंगे, ठीक है। कौन सा, इसको 9 बराबर लिख देना, इसको 5 बराबर लिख देना, इसको 7 बराबर लिख देना, बन जाएगा। देखो कितना आसान है। एक साथ जेड देख रहे हो, ये दोनों के गायब करो और जगह पर क्या लिख दो 5। बोलो 5 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 9, तो वाई बराबर 4 आंसर। अब बनाने आ जाएगा, कहूंगा कह के कौनों के मान निकाल लेना है। अच्छा बाबू लोग है, देखिए ऐसा नहीं लग रहा कि a माइनस बी माइनस 1 के बराबर है, 2a माइनस बी किसके बराबर है, तब विलोपन विधि से बन जाएगा। फिर देखिए 2a प्लस सी बराबर 5 और 3c प्लस डी बराबर क्या है 13। जब a निकल जाएगा तो a इसमें लिख देना, c का निकल जाएगा, और जब c यहाँ से निकल जाए तो c इसमें लिख देना, किसका निकल जाएगा d का। अच्छा कह रहा है वर्ग आव्यूह, तो अभी हम आव्यूह का प्रकार नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन याद रखना है वर्ग का मतलब होता है जिसका पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। जितना लाइन पंक्ति उतना लाइन स्तंभ, तो उसी को हम क्या कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो प्रकार तो लिखवाएंगे अगले दिन, लेकिन एगो प्रश्नावली हो गया ना क्लियर। चलो अब बताओ इसमें आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि पंक्ति को क्या बोला है ये एम बोला है, स्तंभ को क्या बोला है एन, तो एम बराबर एन होगा तबे क्या कहलाएगा वर्ग आव्यूह। ये सेम क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है समान, समान यानी जहां कोमा है वहां क्या चिन्ह होगा बराबर का, और x का मान और y का मान निकाल लेना है, ऑप्शन चेक कर लेना है। समझ में आया। 3/3 में कई गो आंसर होगा, 3/3 में आंसर कई गो होगा 9 गो। कह रहा है कि उस आंसर में प्रविष्टि मतलब अवयव जितना आंसर है या तो आंसर 0 लिखा जाएगा या क्या लिखा जाएगा 1। अब कह रहा है कि 11 12 13 21 22 23 और फिर 31 32 33 के जगह पर या तो 0 लिख के बनाओ और नहीं तो 1 लिख के बनाओ। मैंने ये पूछ रहा है ना कि तुम एक ऐसा आव्यूह बनाओ जिसमें या तो 0 0 हो, है ना, या फिर क्या हो 1 1 हो, या फिर मिला के हो, जैसे कहीं 0 तो कहीं 1,
कहीं 0 तो कहीं 1, ऐसे करके फिर से यहाँ हो सकता है 1, यहाँ भी 0। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा का कई गो अवयव बना सकते हो, तब तो ये तो बनाते रह जाएगा, सब जिंदगी भर बनते रह जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, तरीका है हमारे पास। याद करो, एक सिक्का को एक बार उछालते हो तो कितना परिणाम आता है, और 2 बार उछालते हो तो, और 3 बार उछालते हो तो नहीं, 8, 2 के पावर बढ़ाते जाते हो, 2 के पावर 1 एक बार, 2 के पावर 2 तो 4 बार, 2 के पावर 3 8, ये उछाल रहे हो तबे ना। ठीक से देखा जाए तो 0 और 1 को ही हेड टेल मान सकते हैं, या तो 0 या तो 1, यही ना होगा। ऐसे कितने स्थान हैं, 3 नहीं 9 स्थान, 3 3 6 व 3 9। इसका मतलब कई बार उछलना है, 9 बार, तो 2 के पावर 9 और 2 के पावर 9 बराबर बताओ कितना होगा, 81 होगा। 2 के पावर 9 करेगा सब तो 81 होगा, 512 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो क्या आप पहला प्रश्नावली क्लियर कर सकते हैं? आप लोग को डेफिनेशन में खाली आव्यूह का डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, और ये पहला प्रश्नावली कर लीजिएगा। फिर कल हमें याद दिलाइएगा कि सर आव्यूह के प्रकार बता दीजिए, तो आव्यूह का प्रकार आपको लिखवा देंगे। समझ में आ गया? चलिए आव्यूह के डेफिनेशन लिख लीजिए तो जल्दी से। लिखेगा बड़े कोष्ठ और उसके बाद ऐसे सिंबल दे देना है, या छोटे कोष्ठ के अंदर बिना कोमा दिए पंक्ति या स्तंभ के रूप में संख्याओं या फलनों के सजावट को आव्यूह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABC ... से सूचित किया जाता है, ABC ... से सूचित किया जाता है। हो गया? से सूचित किया जाता है। हो गया? नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख देना, पंक्तियों की संख्या लिख लिए पैराग्राफ चेंज करके। आप ब्रैकेट में m लिख लो, m गुना स्तंभों की संख्या, अब ब्रैकेट में लिख लेना n कोटि, इंग्लिश होगा इसका ऑर्डर, कोटि का इंग्लिश हो जाएगा ऑर्डर कहते हैं। हो गया? अब कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे बताइए इसका कोटि कितना होगा, 1 2 3, 3/2, ये कोटि हो गया। सब में जरूरी नहीं है कोटि लिखना, 1 5 6 7 9 2 1 0 6, इसमें 3/3, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे उतार लेंगे।
क्वेश्चन भारी नहीं ना लग रहा है? आव्यूह का प्रकार कल याद दिलाइएगा हमको। अब एक छोटा सा चीज और सीख लीजिए, फिर आज का क्लास ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है? मान लीजिए आपके पास हमने कहा कि ये एक आव्यूह है a बराबर 1 5 2 1 कह दिए, और कहे कि इस आव्यूह में 5 से गुना कराओ। किसी नंबर से गुना कराने के लिए बोले, जैसे हमको a में गुना कराना है कितना से, तो इक्का बन जाएगा 5 1, लेकिन इधर का बदलाव समझना है बढ़िया से। इधर गुना जब होगा तो सब में हो जाएगा, समझ में आया? जैसे हम 5 में a से गुना करें तो 5 a तो बन गया, लेकिन इधर जब गुना होगा तो सब में होगा, जैसे 5 एकम 5 25 10 5। क्या ये बात समझ में आया? तो आव्यूह में जब गुना किसी नंबर से करना हो तो अंदर सब में गुना होगा। ये बात बुझा गया? अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगला प्रश्नावली इससे भी ज्यादा आसान है। आप सारा सवाल मत बनाइएगा, जो आसान है बस वही आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये सब भारी चीज नहीं है। जितना जल्दी आप फर्स्ट मैथ खत्म करिएगा उतना ही आपके लिए 100 के करीब में आप होंगे, मतलब कि अच्छे स्कोर कर पाइएगा फाइनल एग्जाम में। 2024 का रिजल्ट बेहतर रिजल्ट माना जाएगा। आप ध्यान देंगे, जैसे आप देख सकते हैं कितना आसान आपको शुरू में ही पढ़ाए हैं। जैसे a या b या c दिया है, क्या बोल रहा है ये? a प्लस बी, माने a और b को जोड़ना है, ठीक है? तो a और b को जोड़ना है, तो यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना 1, तो 3 हो गया। खाली देख के यहाँ आंसर लिख देना, ऐसा नहीं कि सजाने की जरूरत है। a प्लस बी बराबर का चिन्ह देंगे, एगो कोष्ट देंगे और ओकरा अंदर आंसर उतारेंगे। 2 1 3 4 3 7, 3 माइनस 2 1 होगा, 2 5 7 आंसर। बोलो करने आ जाएगा? क्या कह रहा है? a माइनस बी, तो करने आ जाएगा 3a माइनस सी, मतलब पहले a से 3 में गुना कर दो और उसके बाद c घटा दो, आंसर। अब क्या कह रहा है? a से b में गुना करना, कि गुना कैसे करते हैं। तो यह करना बहुत मुश्किल काम है, तो ये तुमको नहीं आएगा गुना करना। गुना करना सीख गया तो आव्यूह में कुछ बचा नहीं। आव्यूह का सबसे मेन चीज होता है गुना सीखना, ठीक है? तो ये गुना वाला कहानी हम अगले दिन सिखाएंगे, लेकिन इसमें जितना जोर वाला सवाल होगा ना, जैसे ये देखो, ये जोर वाला ही सवाल है, सब बना लोगे। हाई गुना वाला छोड़ देना, लेकिन जितना जोर वाला सवाल हो उसको आप जरूर बना लीजिएगा, जोर घटा वाला। क्लियर हो गया? 3 2, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट आपका कीमती है आज से, इसलिए जितना सवाल बन जाए सब बनाना है। क्लियर हो गया? अब पीछे का उतार लीजिए जो उतारना है। एक क्वेश्चन है सॉल्व किए थे हम, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1, इससे नोट कर लो। हाँ, और अगले दिन जो डाउट रहेगा, क्वेश्चन जो आपको नहीं बनाने आएगा, सब कोई पूछिएगा, ठीक है? क्योंकि खत्म होते ही चैप्टर टेस्ट हो जाएगा इसका, इसलिए एक एक चीज पढ़ना है। उदाहरण से भी टेस्ट रहेगा, पहले ही बोलते रहे, तो एग्जाम्पल भी अपना बनाते रहिएगा, जहां नहीं बने